हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 14 बाई 36 504 स्क्वायर फीट में 2 BHK हाउस प्लान विद बाइक पार्किंग और मंदिर के साथ। मंदिर आप यहां देख ही पा रहे हैं। इस घर के तीनों तरफ मकान बने हुए हैं, मतलब तीनों साइड से ये कवर्ड है, केवल एक ही साइड से रोड है, इसलिए इसका वेंटिलेशन घर के अंदर से ही किया गया है। ये हमने 3D में बनाकर आपको दिखाया है। यदि आपको मेरे बनाए वीडियो देखना पसंद है और सबसे पहले देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं अपने फ्रंट की तरफ। वो फ्रंट कैसा है उसको देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे आपको एक मंजिल का फ्रंट बना के दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत डिजाइन हमने आपको बना के दिखाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ AKJ हाउस की हमने नेम प्लेट लगा के दिखाई है, जिसपे AKJ हाउस लिखा हुआ है। एक गेट लगा के दिखाया, जिसमें दो पैनल हैं, दो अलग अलग पैनल हैं, जिसमें एक पैनल जो है हमारा रैंप के लिए है और एक पैनल हमारे स्टेप्स के लिए है। तो यहाँ हमने जो है 3 स्टेप दिए हुए हैं, 3 स्टेप चढ़ के हम घर के अंदर एंटर करते हैं। छोटा सा गार्डन दिया है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है, हमारी प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। ये जो डोर मैंने आपको दिया है वो स्टील का डोर है। ब्लैक कलर हमने इसमें थोड़ा सा डार्क में इसको बनाने का कोशिश किया है। अंदर की प्लानिंग किस तरह से आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमने आपको घुसते से ही जैसे आप मकान के अंदर एंटर होते हैं तो हमने यहाँ पे एक स्टेयरकेस दे रखी जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये यू शेप में हमने जो है यहाँ स्टेयरकेस को चढ़ाने का प्रयास किया है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 2.5 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और ये हमें 7 इंची का राइजर और 10 इंची का ट्रेड के साथ हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती है। यहाँ हमने एक बाइक पार्किंग के लिए जगह दे रखी है। इसमें हम 2 गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। एक बाइक हम स्टेयर के नीचे रख सकते हैं और एक हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमारे पास है, उस जगह पे हम खड़ी कर सकते हैं। अगर इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 13.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। आगे की प्लानिंग किस तरह से आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले एक नंबर का कमरा देखते हैं, वो कमरा किस तरह से उसको समझते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो है जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पैसेज की। वो पैसेज किस तरह से उसको जान लेते हैं। देखिए, यहाँ आप जैसे एंटर करते हैं तो 3.25 फीट का हमने एक डोर दिया है जो हमारे घर को प्रॉपर तरीके से यहीं लॉक करता है। इसके आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो पैसेज हमने दिया हुआ है वो 4 फुट चौड़ा पैसेज है। 4 फुट चौड़े पैसेज से हम घर की तरफ एंटर करते हैं। तो चलते हैं अपने कमरे की तरफ। वो कमरा किस तरह से बनाया उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको एक बेडरूम बना के दिखाया जो कि हमारे पेरेंट्स का बेडरूम है। यहाँ हमने एक विंडो नहीं आपको दिखाई, यहाँ पे एक विंडो आपकी यहाँ पे बन सकती है। आप यहाँ विंडो बना सकते हैं जिससे हम आने जाने वालों पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ एक डोर दे रखा है जो कि हमारा 3.25 फीट चौड़ा डोर है और घुसते से ही हम डबल बेड को यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ एक टीवी का पॉइंट दे रखा है सामने हमने, और साइड में हमने फर्नीचर भी बना के दिखाया है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन है। वो किचन किस तरह से आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से जो हमने एंट्री दी हुई है वो जैसे ही हम एंटर करते हैं अपने पैसे से बाहर निकलते तो हम अपने जो है किचन एरिया में एंटर करते हैं। तो यहाँ हमने आपको एक L शेप में प्लेटफॉर्म बना के दिखाया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ L शेप में प्लेटफॉर्म में एक पार्टीशन दे रखा है जो कि हमारे बिल्कुल जो है कोई अगर व्यक्ति अगर घर के अंदर एंटर करता है तो उसको एकदम से हमारा घर या हमारे किचन की जो एंट्री वो नहीं दिखती है। तो इस तरह से हमने जो है इस किचन को जो है बना के आपको दिखाया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ L शेप में जो हमने बनाया, इसमें एक साइड में हमने सिंक दे रखा है और दूसरी साइड में हमने आपको गैस चूल्हा बना के दिखाया, जिसके ऊपर चिमनी भी हमने आपको लगा के दिखाई है। रेड कलर का हमने फ्रिज बना के दिखाया है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर यूज किया हुआ है जो कि दिखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ओवरऑल हमारा डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया और किचन किस तरह से है। उन दोनों तीनों चीज़ों को हमने एक ही जगह पर स्टोर करके बनाया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है पैसे से जैसे ही एंट्री करते हैं किचन एरिया को, ये कॉर्नर हमने किचन की तरह यूज़ किया हुआ है और यहाँ हमने एक सोफा लगा के आपको जो है इस ड्राइंग रूम को भी बना के दिखाया है। यहाँ आप डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा के नहीं दिखाई थी, इसलिए यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 13.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 10.25 फुट हमने की चौड़ाई दे रखी है। ये हमने यहाँ पे एक ओपन टू स्काई एरिया भी दे रखा है, जैसे कि हम किचन को वेंटिलेट करना है, किचन को प्रॉपर वेंटिलेट करने के लिए हमने एक यहाँ विंडो दे रखी है जो कि 1.5 फीट चौड़ी विंडो है और ऊंचाई अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसकी साइज की अगर हम बात करते हैं तो 2 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इस पूरे एरिया की साइज की बात करते हैं कि भाई ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया विद किचन हमारा कितना एरिया है वो हम आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं अपने मंदिर की तरफ। वो मंदिर किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे मंदिर भी आपको बना के दिखाया है
जिसमें हमने एक कृष्णा जी को विराजमान आपको करके दिखाया है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लकड़ी का पूरा मंदिर बनाया, जिसमें देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और हम जो है इसको आप पूजा कर सकते हैं और यहाँ बहुत सारे लोगों को अपने आराम से बैठा सकते हैं, 5-6 लोग आराम से यहाँ बैठ के पूजा कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हमारा कॉमन टॉयलेट है, वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही अपने इस बाथरूम के अरेंजमेंट को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें एक वेंटिलेशन दे रखा है जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होता है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, जो कि हमारे टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से फुल्ली वेंटिलेटेड करता है। हम इसके नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं डबल बेड का पलंग दे रखा है और सामने टीवी का भी पॉइंट हमने लगा के दिखाया है। एक साइड में हमने विंडो भी दे रखी है, जो कि 1.5 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारे कूलर पंखा एसी हम जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि पर्याप्त है। आप आराम से इसमें अपना रेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी प्रकार की होने वाली नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ओपन डक्ट एरिया, वो डक्ट एरिया किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए डक्ट एरिया का जो मैं बताया था आपको, एक विंडो या कह सकते हैं एक वेंटिलेशन हमने टॉयलेट में लगा के दिखाया है और एक विंडो हमने जो है अपने मास्टर बेडरूम में लगा के दिखाई है। इस डक्ट की साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। एक बार ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं कि 2 BH की प्लानिंग हमने किस तरह से की हुई है। उसके बाद बात करते हैं अपने फ्रंट की। तो फ्रंट पे आते हुए हम बात करते हैं यहाँ पे इसके 2D मैप की। तो 2D मैप लेने के लिए साइड में मैंने एक लिंक दे रखी है, जिस पे जाके आप वहाँ से 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। किसी प्रकार की अगर समस्या आपको आती है डाउनलोड करने में तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप फ़ोन करके जो है आप मुझे उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। आपको अपने साइज़ में कोई अगर ड्राइंग बनवानी हो, आपका जो भी साइज़ हो, आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। मैं आपके साइज़ में भी आपको नक्शा बना के देने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा हम एक जो है हम वोटिंग सेशन भी चलाते हैं वीकली, हमारे पास इसमें आता रहता है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वोटिंग सिस्टम मिलेगा। तो हमें कुछ चुनिंदा 4 जो हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उसके हिसाब से हमने 4 साइज़ वहाँ दे रखे हैं। उस 4 में से एक को आप वोट करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई हमें इसका 3D चाहिए, तो आप उसका 3D देखने के लिए उस पर वोटिंग करेंगे। तो जैसे ज़्यादा वोटिंग आएगी हम उसका प्लान आपको 3D में दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारी 6 लाख रुपए में ये बनकर तैयार हो जाता है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। फर्नीचर हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। हमारा कलर है, फ्लोरिंग है, वॉल्स हैं, गेट है, डोर है, विंडो है, ये सारा कुछ हमारा जो है मात्र 6 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।